खुद पैसे भरते हैं कुछ काम कराने के लिए, लेकिन वो काम ढंग से होता नहीं और हमारे पैसे लेके कोई और बंदा पावरफुल बन जाता है जिसके नीचे कुछ लोग काम करते हैं। वेल उस बंदे को प्रिंसिपल कहते हैं और उसके नीचे काम करने वालों को टीचर्स। तुम्हें क्या लगा मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ? पर आज हम प्रिंसिपल की नहीं टीचर्स की बात करने वाले हैं। और तुमने ऐसी वीडियो यूट्यूब पे बहुत देखी होगी, पर मेरी बातों का विश्वास करो ये कोई नॉर्मल रिलेटेबल वीडियो नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक मिस्ट्री सॉल्व करने वाला हूँ। क्या तुमने ये कभी सोचा हर टीचर जो तुम्हारे क्लास में आती है वो हमेशा ये क्यों कहती है कि ये सबसे वर्स्ट क्लास है? वेल ये जानने के लिए मैंने जूनियर जासूस को बुलाया और उसने टीचर के घर पे डाका डाल के एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट ढूंढ के निकाला है। अगर तुम कोई नॉर्मल इंसान होते तो तुम पूछते जासूस डाका कब से डालने लग गए, पर तुम हो एक बूढ़े इंसान, तुम बस ये जानना चाहते हो कि उस डॉक्यूमेंट में क्या है। तुम्हें जरा भी परवाह नहीं कि टीचर के घर पे किसी ने डाका डाल दिया है। वैसे मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, तो चलो डॉक्यूमेंट खोल के देखते हैं। एज एक्सपेक्टेड डॉक्यूमेंट में वही लिखा है कि टीचर ये लाइन हर क्लास को बोलती है। मैथ्स वाला टीचर। देखो मैं जानता हूँ तुम लोगों को ये सब्जेक्ट पसंद नहीं, लेकिन मेरे को ये सब्जेक्ट पसंद था। मेरा मैथ्स पसंद करने का भी रीजन है क्योंकि सब बच्चों को मैथ्स नहीं आती। क्या तुम्हें मैथ्स आती है? नहीं। क्या तुम्हारे दोस्तों को मैथ्स आती है? नहीं। क्या उस टॉपर को मैथ्स में फुल आए थे? नहीं। बट अगर मुझे फुल आ गए तो मैं फ्लेक्स कर सकता हूँ। दूसरा रीजन, ओपन हाउस के वक्त जब सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को डांट रहे होंगे या तो कि वो टॉपर भी रो रहा होगा क्योंकि उसे 100 में से सिर्फ 99 मार्क्स आए, उसी वक्त तुम्हारे पेरेंट्स खुश हो रहे होंगे क्योंकि तुम्हें मैथ्स में फुल आए हैं। देखो ये बता के मैं फ्लेक्स नहीं करना चाह रहा, जितने अच्छे मार्क्स मेरे को मैथ्स में आते थे उतने ही बेकार मार्क्स मुझे लैंग्वेजेस में भी आते थे। तो देखो बैलेंस तो बरकरार है अभी भी। और क्योंकि मुझे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आते थे, मैथ्स की टीचर भी हमेशा अच्छे से बिहेव करती थी मेरे साथ। इंग्लिश वाली टीचर, मुझे पता नहीं क्यों ये टीचर हमेशा मुझे ही टारगेट करती थी। हाँ मतलब मैं मानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ, बट फिर भी हाँ मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है कि वो हैंडसम होने के बाद मैंने झूठ कही थी। वेल तुमने सही गैस किया, अगर मेरी शक्ल अच्छी होती तो मैं एनिमेशन वीडियो थोड़ी बना। देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ और मुझे पनिशमेंट मिली तो समझ में आता है, लेकिन एक दिन टीचर हमारे क्लास में आके कहती है चिदोरी के चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं तो फेल कर दूंगी। अरे थैंक यू टीचर, पर फिर भी इतना टारगेट करके भी क्या कर लिया। मेरे को बोर्ड में फिर भी 88 मार्क्स है और मेरे को आज तक नहीं पता कि एडवर्ब क्या होता है। एंड बाय द वे नया साल चालू हो गया तो तुम डेट में अभी भी 2023 डालने की गलती कर सकते हो। अरे भाई एकदम रिलेटेबल बात कर दी। एक और रिलेटेबल बात सुनना चाहेगा? हाँ, मेरे पैदा होने के बाद में 1 साल तक अपने पेरेंट्स से प्रॉपरली बात नहीं कर पाया था। आए सिर्फ स्कूल के इन्हीं ट्यूशन के भी टीचर का अपना अलग नाटक होता था। मैं एक ऐसे ट्यूशन में जाता था जहाँ पे टीचर के पास एक स्टेशनरी की शॉप थी। भैया चाकू है? ये बच्चों की दुकान है। तो क्या बच्चे बेचते हो? वो छोड़ते को चाकू क्यों चाहिए? वो मैं फेल हो गया। अच्छा ठीक है ये कैंची लेके जाओ। अरे पार्थ भैया रुको, आज मेरा बर्थडे, ये लो चॉकलेट। सिर्फ 2? मैं तेरे से बड़ा हूँ, 3 दे। ठीक है ये लो। अरे 3 दिखारा काम बिगाड़ा होता है, एक और दे। तो आप कौन सा बिगड़े हुए नहीं हो, पर चलो फिर भी ये लो। अरे 5 मेरा लकी नंबर है, एक और दे दे 5 हो जाएगा। ओके सुन एक और दे, मेरे को अपने भाई को भी देना है। अरे एक और दे देना। क्यों? अरे 7 हो जाएगा। तो थाला फॉर अ रीजन। अरे पर मेरे को अपने भाई को भी तो देना है, 7 का तो आधा आधा कैसे करेंगे? एक काम कर एक और दे दे ताकि इवन हो जाए और हम 4-4 बांट ले। ओके। अरे सुन एक और बात। अरे भाग यहाँ से, भाग भाग। पीटी का सर, पीटी और गेम्स का लेक्चर रखा है इसलिए जाता है ताकि स्कूल को और फन बनाया जा सके। मैं एक सजेशन दूं स्कूल को और फन कैसे बना सकते हैं? उसे जला के, क्योंकि गेम्स का लेक्चर तो होगा नहीं। तो दिन भर तो खेलते ही रहते हो ना। ऐसे तो मैं आज दिन भर पढ़ा भी हूँ तो स्कूल नहीं आऊँ चलेगा? पीटी के सर का 2 ही काम होता है, पीटी और गेम्स का लेक्चर लेना और स्टैंड इट इज अटेंशन बोलना। एक सेकंड क्या बोला तूने? स्टैंड इट इज? अबे स्टैंड एट ईज होता है भाई। मोदी जी ने कहा था ना कि नाम में क्या रखा है। अबे शेक्सपियर ने कहा था, तो मोदी जी ने क्या कहा है? वो सब छोड़ो, ये बताओ तुमने अभी तक बाल क्यों नहीं छोटे कराए? बाल छोटे करा के क्या मिलेगा? लंबे बाल में लोग गुंडे दिखते हैं और छोटे बाल में लोग एजुकेटेड दिखते हैं। अच्छा ये बात है, न्यूटन और आइंस्टाइन के बाल छोटे नहीं थे फिर भी वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे। एक बंदा था हिस्ट्री में जिसके बाल छोटे थे और उसने कुछ और किया था। वैसे देखा जाए तो उसने भी एक बड़ा ही काम किया है। 6 मिलियन का केडी रेशियो बनाना कोई आम बात थोड़ी है। साइंस की टीचर, मेरी जो साइंस की टीचर थी वो अक्सर हमसे सवाल पूछा करती थी ताकि बच्चे अपना खुद का दिमाग चलाए और आंसर ढूंढे। बच्चे ओवर पॉपुलेशन और वर्ल्ड हंगर को कैसे सॉल्व करे? टीचर क्यों ना इंसान को ही खाने लग जाए जिसकी वजह से पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी और वर्ल्ड हंगर भी खत्म हो जाएगा। जीनियस। देखा विकास, चिदोरी से कुछ सीखा कर वरना तेरा विकास नहीं होगा। 20 साल का हो गया लेकिन अभी भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। टीचर विकास 29 फरवरी में पैदा हुआ था तो वो अभी टेक्निकली 5 साल का ही होगा। बहुत हुआ टीचर, अब मेरी बारी। पहले मुर्गी आई अंडा, पहले डंडा आया। डंडा कहाँ पे? तेरे सर पे। इसी वजह से विकास के सर पे आज भी एक स्कार है और वो गजनी बन के घूमता है। सुनो चिदोरी, कल एग्जाम है तो एक बार रिवाइज करके जाना ताकि कोई आंसर भूल मत जाओ। डरो मत टीचर, कभी इतना पढ़ाई नहीं कि भूल जाने की टेंशन हो। बच्चों सही वक्त पे सो जाया करो वरना ज्यादा दिन तक जागने की वजह से तुम्हारी मौत भी हो सकती है। अच्छा
मेरी तो नहीं हुई अभी तक। टेंशन मतलब वो वक्त भी नजदीक ही है क्योंकि अगले हफ्ते ही रिजल्ट आ रहा है बेटा। भाई तो एकदम इतना चिल कैसे रह लेता है? अरे मेरे पास सुपर पावर है, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के मैं सबसे ज्यादा मार्क्स ला सकता हूँ। बट सबके पास ये सुपर पावर नहीं होती, इसलिए मैं तुझे रिकमेंड करना चाहूंगा पानी की जगह हार्पिक पी ले। जिंदगी टेंशन एक साथ खत्म हो जाएगी। और बस जोक्स था गाइस, कोई असलियत में हार्पिक मत पी लेना। ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारी जान की परवाह है, मुझे बस अपने ऊपर कोई केस नहीं चाहिए। ओ भाई तब तो तेरी जिंदगी एकदम आसान होगी ना। आसान? दिन भर नींद में रहने के बावजूद भी रात को नींद के आने का इंतजार करना आसान बात है क्या? पढ़ ले भाई, बिना ऑडियो के स्क्रीन में देखने से कुछ नहीं होगा। मैं तेरा एग्जाम लिखने नहीं आने वाला हूँ, मैं खुद का एग्जाम नहीं लिख सकता, तेरा कैसे लिखूंगा? अच्छा बेटा एक लास्ट क्वेश्चन, फिर अगले टॉपिक पे चले जाना। व्हाट इज साइंस ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग बींग्स? रेसिज्म। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब करना भूलना मत क्योंकि हर सैटरडे को एक नई वीडियो आने वाली है। और अभी मैं न्यूबी हूँ एनिमेशन में, इसलिए